पहले चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जनजातीय वस्त्रों, कढ़ाई और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड द्वारा जून 2026 में लॉन्च किए गए समर्पित प्रीमियम ब्रांड का नाम क्या है? तो यहाँ पे आप लोगों को दो चीजें यहाँ पे देखने को मिली। मतलब अगर हम बात करें एक तरीके से, एक तो हमारा मंत्रालय है और दूसरा अगर हम बात करते हैं ट्राइफेड। तो मंत्रालय यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, प्लस अगर हम बात करते हैं ट्राइफेड तो जनजातीय वस्त्रों, कढ़ाई और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड द्वारा जून 2026 में लॉन्च किया गया समर्पित प्रीमियम ब्रांड का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो करेक्ट आंसर हम क्या करेंगे? बिल्कुल, जितने लोग आंसर कर रहे हैं, जितने भी आंसर कर रहे हैं, सब के सब गलत कर रहे हैं। सोचो कितने बच्चे हमारे सेशन में लाइव हैं अभी इस समय। अगर मैं देखूं तो 150 अराउंड ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे सेशन में लाइव हैं, लेकिन आंसर जो आ रहा है सबका वो क्या आ रहा है? गलत। सो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। बी का मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा? रीसा। ऑप्शन की बात करेंगे बी। बी का मतलब क्या बनेगा? तो बी का मतलब बनेगा यहाँ पे रीसा। बात है 10 जून 2026 की। कब की बात है? तो 10 जून 2026। उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो मैम जनजातीय वस्त्रों, कढ़ाई और हस्तशिल्प को यहाँ पे क्या करना है? हमें प्रमोट करना है। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर कितनी है? अभी हमने जो रिसेंट में जो नया वाला डेटा देखा है ना, उस नए वाले डेटा के अनुसार हमें यहाँ पे क्या करना है? बताना है। तो जून 2026 में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पूरे फाइनेंशियल ईयर, हम 25-26 की बात कर रहे हैं, 2025-26 की हम बात कर रहे हैं, तो 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर जो है ये आपको कितनी देखने को मिलेगी? सो क्या आंसर करेंगे हम सारे के सारे? 7.7%। यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 7.7%। मैं देख पा रही हूँ बच्चों का जो आंसर आ रहा है वो भी सेम यही आ रहा है, 7.7%। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जून 2026 में परीक्षण की गई लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की किस विशिष्ट प्रयोगशाला ने नोडल प्रयोगशाला के रूप में काम किया? अगर हमसे बाय चांस पूछ लिया जाए ये जो LRLACM है ना, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, LRLACM, इसका जो विकास है वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया। लेकिन डीआरडीओ में भी अगर हम बात करते हैं तो किस विशिष्ट प्रयोगशाला की अगर हम बात करेंगे जिसने यहाँ पे नोडल लेबोरेटरी के रूप में क्या किया है? काम किया है। तो वैसे तो हमारा आंसर जो है वो आ ही चुका है, बट फिर भी बात है 15 जून 2026 की। कब की बात है मैम? 15 जून 2026 की यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। सो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारा? बिल्कुल, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी कि बेंगलुरु, ADE बेंगलुरु। ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? बी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब हम डीआरडीओ की बात करते हैं, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कब इसका फॉर्मेशन होता है? 1 जनवरी 1958। हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? देश की राजधानी दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? देश की राजधानी दिल्ली। और इस समय डीआरडीओ के जो हेड है, इनका नाम जरा बताने का प्रयास करें आप सबके सब, क्योंकि मुझे पता है कि जो फॉर्मर हेड थे उनका नाम यहाँ पे क्या था? समीर वी कामत। अगर हम फॉर्मर की बात करते हैं, फॉर्मर हेड कौन होंगे? तो इनका नाम हो जाएगा समीर वी कामत। समीर वी कामत, समीर वी कामत। लेकिन इस समय जो हेड हैं डीआरडीओ के, इनका नाम क्या होगा? कोई भी ऐसा बच्चा जो आंसर कर जाए। बिल्कुल, मतलब एडिशनल चार्ज दिया गया है, और ये जो एडिशनल चार्ज है ये किसको दिया गया है? बिल्कुल कुमार साहब को। अच्छा, कुमार साहब का मतलब क्या बन जाएगा? तो बिल्कुल मैम यहाँ पे राजेश कुमार। कौन होंगे? राजेश कुमार। इनको एडिशनल चार्ज यहाँ पे क्या किया गया है? राजेश कुमार को यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जून 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का
प्रत्यायोजन का प्राथमिक उद्देश्य यहाँ पे क्या होगा? अच्छा सिंपल सी बात है, मतलब डीआरडीओ को यहाँ पे कुछ राइट्स दिए हैं किसने, तो क्या बोलेंगे हम सभी के सभी, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। वैसे भी डीआरडीओ जो काम करता है वो किसके लिए काम करता है? डिफेंस के लिए। अगर हम डीआरडीओ की बात करते हैं तो किसके लिए काम करता है? तो मैम ये डिफेंस के लिए काम करता है। अब यहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने इनको क्या दे दिया है? कुछ फाइनेंशियल यहाँ पे जो है वो पावर्स दी हैं। तो ये जो फाइनेंशियल पावर्स डीआरडीओ को दी गई हैं, तो इसका जो मेन एम या मेन उद्देश्य होगा वो क्या होगा? बच्चे ऑलरेडी आंसर बी कर रहे हैं। बी का मतलब क्या हो जाएगा मैम? रणनीतिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट परियोजनाओं की दक्षता, जवाबदेही और समय पर निष्पादन को बढ़ाना। यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? बी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जून 2026 में आइसलैंड में आयोजित पहले भारतीय आम प्रोत्साहन कार्यक्रमों के दौरान भारतीय आमों की निम्नलिखित में से किस प्रीमियम किस्म का प्रदर्शन किया गया है? भाई साहब क्वेश्चन देखो तुम, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला आम प्रोत्साहन कार्यक्रम, फर्स्ट आम, आम का मतलब क्या होगा? मैंगो। क्या बोलेंगे? मैंगो। फर्स्ट आम प्रोत्साहन कार्यक्रम, आम प्रोत्साहन कार्यक्रम इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? जून 2026 में। तो क्या बोलेंगे मैम? आइसलैंड में। कहां पर किया गया? आइसलैंड में। अब यहाँ पे बोला है कि हमने आम की जो है वो कौन सी वैरायटीज हैं जिनको यहाँ पे क्या किया है? इंट्रोड्यूस किया है। सो आम की कौन कौन सी वैरायटीज हो जाएंगी? तो सब लोग यहाँ पे बी लिख करके दे रहे हैं। बी का मतलब क्या बन गया? तो मैम दशहरी हो गया, चौसा हो गया, लंगड़ा हो गया और केसर हो गया। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये चारों वैरायटीज खा रखी हैं आम की? हाँ, दशहरी तो नॉर्मली सभी जानते होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं केसर की, तो केसर भी सबने खा ही रखा होगा। दिक्कत कहाँ पर आएगी? तो दिक्कत यहाँ पे जो आएगी वो आएगी चौसा में। हालांकि लंगड़ा भी सबने खा रखा होगा, है ना, वो जो ग्रीन कलर का जो आता है इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो दशहरी हो गया, चौसा हो गया, लंगड़ा हो गया और केसर हो गया। तो ये सारी वेराइटीज हैं जो कि कहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई हैं? तो मैम आइसलैंड में इंट्रोड्यूस की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जून 2026 में यूसीओ बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा गया है? तो यहाँ पे यूसीओ बैंक, इसका जो नया एमडी और सीईओ बनाया गया है, ये किसको बनाया गया है? एक है जो बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा है, क्या बोल रहा है? मत कॉपी पेस्ट करो अजय, मत कॉपी पेस्ट करो। अब तो 3 तारीख से आप लोगों का एग्जाम ही है, फिर भी आप कंटिन्यू कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अजय कोशिश करो, क्वेश्चन का आंसर करो। ये जो बाकी बच्चे क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं ये पहले से चीजों के लिए प्रिपेयर है, ठीक है? आप इस चीज को समझो, मतलब इन्होंने पहले से पढ़ रखा है इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। आपके लिए क्वेश्चन नए हो सकते हैं, लेकिन जो बच्चा लास्ट 6 मंथ से तैयारी कर रहा है उसके लिए ये क्वेश्चन नए नहीं है। यहाँ पे थंबनेल पे ऑलरेडी मेंशन है कि ग्रैंड रिवीजन, हम रिवीजन कर रहे हैं, हम कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो आंसर कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, आप सेशन को कंटिन्यू तो करो, आपके आंसर ऑटोमेटिकली आएंगे। आप समझो इस बात को। खैर, तो जरा ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर हमारा जो यहाँ पे बनेगा वो यहाँ पे क्या बनेगा? अश्विनी कुमार जी के स्थान पर इनको जो है वो लाया गया है। किसके स्थान पर? अश्विनी कुमार जी के स्थान पर। और अश्विनी कुमार जी के स्थान पर किसको लाया गया है? मैम राजेंद्र कुमार साबू को। यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी बिल्कुल एकदम यहाँ पे क्या बन जाएगा? बी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जून 2026 तक आवेदन जमा करने के लिए जन समर्थ पोर्टल में केंद्र सरकार की कितनी क्रेडिट लिंक्ड योजनाएं जो है वो यहाँ पे एकीकृत है? ये मैराथन वाली क्लास का पहला क्वेश्चन है जो हम लोगों ने सैटरडे को ली थी। तो जून 2026 तक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आवेदन जमा करने के लिए जन समर्थ पोर्टल में केंद्र सरकार की कितनी क्रेडिट लिंक्ड योजनाएं यहाँ पे जो है वो एकीकृत हैं? तो टोटल कितनी हो जाती हैं? 12 है, 16 है, 20 है, या फिर अगर हम बात करते हैं 24। अब देखो, जो तुम्हें ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है कि तुम्हारे हिसाब से इसका आंसर ये आना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल मैम यहाँ पे 4 4 4
4 साल हो चुके हैं इसको, ठीक है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, 16। क्या आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे, 16 16 16। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दवा की कीमतों के सत्यापन और शिकायत निवारण के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जून 2026 में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा किन 2 पोर्टलों को यहाँ पे एकीकृत किया गया। मतलब 2 ऐसे पोर्टल है जिनको यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने एक साथ मर्ज कर दिया। तो वो कौन से 2 पोर्टल होंगे, तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA। तो यहाँ पे NPPA द्वारा कौन से 2 प्लेटफॉर्म है जिनको क्या किया गया, जिनको यहाँ पे एकीकृत किया गया है। तो ये पोर्टल हो जाएंगे हमारे कौन से वाले, बिल्कुल ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी बिल्कुल एकदम ठीक है, ठीक है। तो बी का मतलब यहाँ पे क्या बनता है, तो बी का मतलब बनता है यहाँ पे फार्मा जन समाधान और फार्मा सही दाम। सो क्या बोलेंगे, फार्मा जन समाधान और फार्मा सही दाम, सही दाम, धाम नहीं सही दाम, ठीक है। फार्मा जन समाधान और फार्मा सही दाम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त रूप से नाइस फ्रांस में किस ऐतिहासिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आपने देखा होगा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, और ये शायद मैंने आपको खुद बताया भी था, शॉर्ट वाला जो आपका सेशन होता है ना उसके माध्यम से। तो जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त रूप से नीस फ्रांस में कौन सा ऐतिहासिक कार्यक्रम है जिसका यहाँ पे क्या किया था, उद्घाटन किया था। तो क्या बोलेंगे आप सभी के सभी, बिल्कुल मैम बात है 14 जून 2026 की। कब की बात है, तो 14 जून 2026 की, 14 जून 2026, 14 जून 2026। सो आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, भारत इनोवेट्स, यानी ऑप्शन की बात करते हैं बी। अब ये क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछ सकता है कि ये जो भारत इनोवेट्स है इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया। सो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, फ्रांस के नीस शहर में। कहाँ पे किया गया, तो फ्रांस के नीस शहर में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जून 2026 में ब्रिक्स कृषि कार्य समूह के तहत उन्नत पशुधन प्रौद्योगिकी और चारा प्रणाली पर उच्च स्तरीय संवाद की मेजबानी किस देश ने करी है। अब सिंपल सी बात है, वैसे तो ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है, इंडिया के पास है। तो अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से भी पढ़ोगे तब भी आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बात है 1 जून 2026 की। कब की बात हो जाएगी यहाँ पे, तो मैम 1 जून 2026, 1 जून 2026। अगर हम 1 जून 2026 की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रिक्स कृषि कार्य समूह के तहत उन्नत पशुधन प्रौद्योगिकी और चारा प्रणाली पर उच्च स्तरीय संवाद की मेजबानी किस देश ने करी है, तो अपने प्यारे भारत ने। आंसर मैम इंडिया ही क्यों आया, क्योंकि जो ब्रिक्स का 18th वाला सबमिट है, या ब्रिक्स की जो 18th वाली प्रेसिडेंसी है, ब्रिक्स की 18th वाली प्रेसिडेंसी, ब्रिक्स की 18th वाली प्रेसिडेंसी ये किसके पास है, तो मैम इंडिया के पास है 2026 के लिए। तो मैक्सिमम ब्रिक्स के जितने भी सबमिट्स होंगे, जितने भी मीटिंग्स होंगी, वो सारी की सारी आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो मैम इंडिया में ही देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जून 2026 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस देश के खिलाफ गोल करके फीफा विश्व कप के 6 अलग अलग संस्करणों में गोल करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बनने का यहाँ पे जो है वो गौरव हासिल किया है। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो भी चुका कि मतलब इस बार जो है, मतलब जो फीफा वर्ल्ड कप है जो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। अगर हम फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं 2026, फीफा वर्ल्ड कप 2026 आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो मैम यूएसए हो गया, दूसरे की अगर हम बात करते हैं कनाडा हो गया, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मैक्सिको। सो क्या बोलेंगे यहाँ पे, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में इसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है। सो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल ये हिस्ट्री कब क्रिएट करी है, 23 जून 2026 को। कब की बात हो जाएगी मैम, ये 23 जून, 23 जून 2026 की यहाँ पे बात हो जाएगी। तो जून 2026 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस देश के खिलाफ गोल करके फीफा विश्व कप के 6 अलग अलग संस्करणों में गोल करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया है, उज्बेकिस्तान। ऑलरेडी बच्चों का आंसर आ चुका है, यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। ठीक है, आंसर क्या बनेगा, उज्बेकिस्तान। तो सबका आंसर उज्बेकिस्तान ही आ रहा है, पक्का
चलो आगे चले नेक्स्ट की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक का आधिकारिक विषय क्या होगा? जैसे हम बात करते हैं ना सबमिट से रिलेटेड, अगर मान लो कोई भी सबमिट है तो उसका विषय यानी उसकी थीम हमें पता होनी चाहिए। और यहाँ पे तो स्पेशली बात हो रही है नीति आयोग की। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? तो मैम नीति आयोग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जब हम नीति आयोग की बात करते हैं तो इसका 11th वाला बैठक हुआ है, मतलब नीति आयोग के शासी परिषद की 11th वाली बैठक, या हम बोल सकते हैं 11th नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, जिसको चेयर्ड किया गया है खुद किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। कब की बात है? तो जून 2026 की। तो इसका जो थीम अपने को पूछा है तो वो थीम क्या हो जाएगा? विकसित भारत @2047। बताओ। नहीं, आयोजन इसका दिल्ली में किया गया है। अगर वेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो वेन्यू कहाँ पे रहेगा? तो मैम देश की राजधानी दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली में भी कहाँ पर, तो राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर। सो आंसर क्या बनेगा हमारा? विकसित भारत ये तो सब में विकसित भारत @47 है, 2047। सो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत 2047, यानी विकसित भारत @2047 के लिए समावेशी मानव विकास, यानी ऑप्शन आपका क्या बन गया? बी बिल्कुल ठीक आंसर बन गया। अब देखो, जब हम नीति आयोग की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा सिंगल बच्चा जो ये बताए कि नीति आयोग कैसी संस्था है, आप में से किसी को पता है क्या नीति आयोग कैसी संस्था है? हाँ, मुझे ये पता है कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लाया गया था, प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया था। एक इसमें वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक इसमें सीईओ होता है, ठीक है। तो नीति आयोग की अगर हम बात करते हैं तो ये एक एग्जीक्यूटिव संस्था है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है ये कार्यकारी संस्था है। इसका काम क्या होता है मैम? प्लानिंग करना, भविष्य के लिए योजनाएं तैयार करना। अब सोचो कब के लिए योजना तैयार करिए? तो @2047। तो क्या समझ में आया आपको यहाँ पे? मैम विकसित भारत @2047 के लिए समावेशी मानव विकास, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कमीशन किया गया कौन सा जहाज भारतीय नौसेना का 5वां प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट है? अब देखो, बात है प्रोजेक्ट 17A की। अगर हम बात करेंगे तो कौन सा वाला प्रोजेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A। अब प्रोजेक्ट 17A का जो शिप है ना, ये जून 2026 में किसको किया गया है? जून 2026 में नेवी को जो है वो सौंप दिया गया है। बस अपने को इसका नाम ही बताना है। संशोधक है आर्गे है, दूनागिरी है, या फिर अगर हम बात करते हैं अर्नाला। सो क्या आंसर करेंगे हम सारे के सारे यहाँ पे? बिल्कुल मैम दूनागिरी। क्या बोलेंगे सारे के सारे? बिल्कुल मैम दूनागिरी। सो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन गया? बिल्कुल दूनागिरी एकदम यहाँ पे ठीक आंसर है। INS दूनागिरी। ये इंडियन नेवी को क्या कर दिया गया है? इंडियन नेवी को ये सौंप दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ, सॉरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है जून 2026 में घोषित तमिलनाडु में किसानों की सभी श्रेणियों के लिए पूर्ण ऋण माफी के लिए पात्र संशोधित अधिकतम फसल ऋण राशि क्या है? मतलब अगर इतना तक अगर आपके पास ऋण है तो वो पूरा का पूरा माफ हो जाएगा। आपको पता है तमिलनाडु में अभी किसकी सरकार आ रखी है? तो मैम विजय की सरकार यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगी। और 16 जून 2026 को अगर हम बात करेंगे 16 जून 2026 को, तो तमिलनाडु में ये जो विजय जी की सरकार है, इन्होंने क्या कहा कि जो किसान है ना, मतलब जो फार्मर्स हैं, तो किसानों को जो है वो आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। इनका जो ऋण है वो हमारी सरकार क्या कर रही है? माफ कर रही है, ठीक है। आपने देखा होगा कि थोड़ा सा भी अगर लोन अगर होता है, वैसे तो हमारे लिए वो थोड़ा सा होता है, बट फार्मर्स वो भी नहीं चुका पाते और इसके लिए वो क्या कर लेते हैं? आत्महत्या। तो यहाँ पे विजय जी की सरकार का कहना यह है कि आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, हम आपका जो लोन है उसे क्या करेंगे? माफ करेंगे। सो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? बिल्कुल संशोधित अधिकतम फसल ऋण राशि आपको यहाँ पे जो है वो क्या देखने को मिलेगी? 75,000। यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, 75,000। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जून 2026 में राष्ट्रपति ली जे म्यूंग द्वारा दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? साउथ कोरिया को नए प्रधानमंत्री मिल चुके हैं, तो जरा बताएं इनका नाम क्या होगा? हाँ जी,
साउथ कोरिया को नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। एसएमईज मंत्री थे वो। यहाँ पे राष्ट्रपति हैं ली जे म्यूंग। ली जे म्यूंग, इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि ये जो सोंग सूक है, सोंग सूक, ये हमारे यहाँ पे नए प्रधानमंत्री हैं, यानी कि हान सोंग सूक। सो आंसर क्या बन गया? ऑप्शन बी। नाम दोनों ही बड़े अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में तीसरे कार्यकाल के लिए डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब डेनमार्क को नए प्रधानमंत्री मिले हैं, तो नाम जरा बताने का प्रयास करें। जून 2026, जून 2026 डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी क्या हो जाएगी? कोपेनहेगन। तो डेनमार्क को क्या मिले हैं मैम? यहाँ पे नए पीएम मिले हैं। और जब हम न्यू पीएम की बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो नाम आपको देखने को मिल रहा है ना, वो बहुत सुंदर सुंदर है, सारे नाम बहुत बढ़िया है, एक से बढ़कर के एक। मतलब इनका ये तीसरा कार्यकाल है, तीसरे कार्यकाल के लिए इनको वापस से चुना गया है। अब तीसरे काल के लिए इनको वापस से चुना गया है, तो मेटे को चुना गया है, मेटे फ्रेडरिक्सन, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे? सी बिल्कुल ठीक आंसर है, मेटे फ्रेडरिक्सन। ठीक है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए इनको क्या किया गया? नियुक्त किया गया है। लिखा हुआ है तीसरे कार्यकाल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से अफ्रीकी मूल का कौन सा मच्छर जनित वायरस जून 2026 में पहली बार स्कॉटलैंड पहुंचने की सूचना मिली थी, जिससे जलवायु परिवर्तन की महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा हो गई हैं? तो अफ्रीकी मूल का एक मच्छर जनित वायरस है जो कि कहां पे पहुंच गया? स्कॉटलैंड पहुंच गया। तो इसका नाम हमारे को, अरे वाह, मुझे तो इसका नाम पता है, इसलिए पता है कि शायद मैराथन सेशन में या किसी ना किसी सेशन में कराया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, मुझे याद आया। चलो, तो अफ्रीकी मूल का कौन सा मच्छर जनित वायरस जून 2026 में पहली बार स्कॉटलैंड पहुंचने की सूचना मिली थी, जिससे जलवायु परिवर्तन की महत्वपूर्ण चिंताएं यहाँ पे क्या हो चुकी थी? पैदा हो चुकी थी। सो आंसर बनेगा उसुतु वायरस, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी बिल्कुल एकदम करेक्ट है यहाँ पे, उसुतु वायरस। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से ग्रामीण विषय वस्तु के लिए जाने जाने वाले और प्यार से इक्युनार इमयम के नाम से पुकारे जाने वाले निम्नलिखित में से किस दिग्गज तमिल फिल्म निर्देशक का जून 2026 में निधन हो गया? मतलब एक तमिल डायरेक्टर है, एक तमिल निर्देशक है, तमिल निर्देशक, और ये अब हमारे बीच नहीं रहे, मतलब तमिल डायरेक्टर हैं जिनका क्या हो गया? निधन हो गया। कब निधन हो गया? जून 2026 में, जून 2026 में, जून 2026 में। तो इनका नाम क्या होगा? हालांकि अगर हम बात करते हैं तो इनके मैक्सिमम जो इनकी थीम्स हुआ करती थी वो किस पर बेस्ड हुआ करती थी? रूरल कंटेंट पर, है ना? किस पर बेस्ड हुआ करती थी? रूरल कंटेंट पर। सो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? भारती राजा, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। 10 जून 2026 को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। कब की बात है? 10 जून 2026 को इनका क्या हो गया मैम? 10 जून 2026 को इनका निधन हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, निर्देशक और निर्माता दोनों के रूप में इनको महत्वपूर्ण, मतलब इनकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो आपको देखने को मिलेगी। आगे चलें। देखो, निर्देशकों के बीच शिखर, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक्कुनार इमयम का मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? निर्देशकों के बीच शिखर, मतलब जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनका शिखर इनको कहा जाता था। निर्देशकों के बीच शिखर, निर्देशकों के बीच शिखर, निर्देशकों के बीच शिखर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जून 2026 में 114वां अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के शहर में आयोजित किया गया था, जहां भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने किया था। इंडियन डेलीगेशन को किसके द्वारा लीड किया गया था? तो यहाँ पे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं शोभा करंदलाजे। ILC का मतलब क्या बन गया? इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, 114 यानी 114वां इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जून 2026, जिसको अगर हम बात करते हैं इंडियन डेलीगेशन को किसके द्वारा लीड किया गया था? तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है शोभा करंदलाजे, इनके द्वारा लीड किया गया।
आयोजन कहाँ पे किया जाएगा मैम? एक ही तो जगह है, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत क्या है। 9 जून 2026 जिनेवा स्विट्जरलैंड। कब की बात होगी ये? तो ये बात होगी 9 जून 2026। आयोजन इसका कहां पर किया गया? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं सी। आप में से कितने बच्चे हैं जो मुझे ये बता सकते हैं कि आईएलओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? 1919 में इसका फॉर्मेशन होता है, किसका? आईएलओ का। तो आईएलओ का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहां पर है? अच्छा, लास्ट मंडे की अगर मैं बात करूं तो लास्ट मंडे से लेकर के आज फिर मंडे हो चुका है। अब ये जो बच्चे भटक रहे हैं कि मैम जनवरी से लेकर के जून तक का पूरा करंट अफेयर कहाँ पे मिलेगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो लास्ट मेरी जितने भी क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने जनवरी से लेकर के जून तक का पूरा कंटेंट कवर करवा दिया है। कल से हम लोग जो है वो मिक्स्ड रिवीजन पर आ जाएंगे। 2026 का ग्रैंड रिवीजन जो होता है वो अपन 7 दिन अब अगले करने वाले हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको डेट बता देती हूँ, क्योंकि छुट्टी तो अपन ने एक भी नहीं मारी है, ठीक है। तो जब अपन ने छुट्टी नहीं मारी है तो इसका मतलब डेट बता देनी चाहिए मुझे। कैलेंडर कहाँ है मेरे फोन में? 13 तारीख से 13 जुलाई से लेकर के अब तक, अगर मैं बात करूं 13 जुलाई से लेकर के आज 20 जुलाई है, 20 जुलाई है। मतलब कि यहाँ पे सैटरडे संडे छोड़ देना, एक तो सैटरडे एक संडे, क्योंकि इस दिन हमारा क्या हुआ था, रिवीजन हुआ था। सैटरडे संडे को छोड़ देना। बाकी मैंने आपको मंडे को जनवरी कराया था, फिर मैंने फरवरी करवा दिया, फिर मैंने आपको मार्च करवा दिया, फिर मैंने आपको अप्रैल करवा दिया, उसके बाद मैंने आपको मई करवा दिया, एंड आज आपका फाइनल जून जो है ये एंड हो जाएगा। तो इसका मतलब जून तक का जो कंटेंट है वो आपके पास ऑलरेडी मैं पहुंचा चुकी हूँ इनडायरेक्टली। वो जो बच्चे कहते हैं ना मैम हमें जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, तो तुम्हारे साथ बस वही हुआ है। आगे चले, डन है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चले। तो जिनेवा बिल्कुल एकदम हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन गया, जिनेवा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 29 जून 2026 को शुरू की जाने वाली डिजिटल स्वास्थ्य पहलों के अनुसार नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज का प्राथमिक कार्य यहाँ पे क्या है? अच्छा, बोल तो ऐसे रहे हैं कि बस मैम चलते जाओ, रुकना किस लिए है। आ जाओ जरा। 29 जून 2026 को शुरू की जाने वाली डिजिटल स्वास्थ्य पहलों के अनुसार नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज का जो प्राथमिक उद्देश्य होगा वो यहाँ पे क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? प्रदाताओं और भुगतानकर्ताओं के बीच स्वास्थ्य दावों की जानकारी के मानकीकृत आदान प्रदान को यहाँ पे क्या करना? सक्षम बनाना। यानी ऑप्शन क्या बन गया? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश जून 2026 में आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य और मध्य एशिया क्षेत्र का पहला सदस्य बन चुका है? मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक को इसने ज्वाइन किया है। देखो जब हम बैंक ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज की बात करते हैं ना, बैंक ऑफ ब्रिक्स, बैंक ऑफ BRICS, बैंक ऑफ ब्रिक्स, अगर हम बैंक ऑफ ब्रिक्स की बात करते हैं तो फॉर्मेशन इसका 2014 में होता है, लेकिन इसने काम करना 2015 में स्टार्ट किया। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिल जाएगा? तो क्या बोलेंगे हम सारे के सारे? शंघाई में मिलेगा ना इसका हेडक्वार्टर, शंघाई। और शंघाई बोले तो कहां पर मिलेगा? चाइना में। और फाइनली अब इसका जो 10th मेंबर बना है वो कौन बना है? 10th मेंबर, तो हम क्या बोलेंगे मैम? उज्बेकिस्तान इसका 10th मेंबर बन गया है। और साथ ही में अगर हम बात करते हैं सेंट्रल एशियन रीजन से, ये पहला देश है जिसने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है, यानी एनडीबी को इसने क्या किया है? एनडीबी को इसने ज्वाइन किया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नेस्डेक में स्पेस एक्स की शुरुआत के बाद जून 2026 तक स्पेस एक्स और टेस्ला में अपनी संयुक्त हिस्सेदारी से एलॉन मस्क की अनुमानित कुल संपत्ति कितनी थी? बताएं जरा। चलो अच्छा बताएं जरा। तो वैसे तो आपको पता है कि ये पहले व्यक्ति बने हैं जिनकी संपत्ति किसमें पहुंच चुकी है? ट्रिलियन में पहुंच चुकी है। अब ट्रिलियन की भी अगर हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे हम सारे के सारे यहाँ पे? 1.05 ट्रिलियन USD,
यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी बिल्कुल एकदम हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। तो जिनका बी आंसर है उनका ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है जून 2026 में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार निम्नलिखित में से किसे एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई जो मोटर वाहन के विशेषाधिकार से ऊपर है। अरे ये क्वेश्चन कराया था मैंने, और ये क्वेश्चन वहां पे बनेगा न्यूज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, है ना। इसको किस में रिलेट करना, न्यूज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट वाले में। मेरे को याद आया ये वाला क्वेश्चन। चलो, तो यहाँ पे जो है वो हाई कोर्ट ने ऐसा बोला है, सॉरी हाई कोर्ट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, उसमें ये बोला है कि मतलब इनमें से एक जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है। अब वो कौन सा फंडामेंटल राइट है, तो साइकिल चालकों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के मुफ्त उपयोग का अधिकार, इसके अलावा सीमांकित फुटपाथों पर चलने का अधिकार है, शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन का अधिकार है, या राजमार्गों पर आपातकालीन चिकित्सा देखभाल का आपको क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे आप सारे के सारे, मैंने बताया था ना कि ये जो मतलब रोड के साइड में जो फुटपाथ बने होते हैं, उन फुटपाथ पर चलना आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। सेफली चलना आपका फंडामेंटल राइट है। तो क्या बोलेंगे हम सारे के सारे यहाँ पे, बिल्कुल क्या बोलेंगे मैम, ऑप्शन बी का मतलब सीमांकित फुटपाथों पर चलने का अधिकार या राइट टू वॉक। किसकी बात कर रहे हैं, फुटपाथ पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून 2026 में जारी संशोधित, एक सेकेंड, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून 2026 में जारी संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार नवीनीकृत लीड बैंक योजना का प्राथमिक उद्देश्य इनमें से जो है वो कौन सा है। तो अगर हम बात करते हैं LBS, ठीक है, LBS, तो LBS का जो प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा, LBS है किसका, तो मैम ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये RBI का ही हो जाएगा। LBS किसका होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून 2026 में जारी संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार नवीनीकृत लीड बैंक योजना, लीड बैंक स्कीम का जो प्राथमिक उद्देश्य होगा वो यहाँ पे क्या होगा, तो क्या बोलेंगे मैम, समावेशी विकास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह को यहाँ पे बढ़ावा देना। यानी ऑप्शन हमारा क्या बन गया, ए हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो भारतीय तटरक्षक बल के लिए 6 स्वदेशी एयर कुशन वाहनों का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है, जिनमें से पहला जून 2026 में क्या कर लिया गया है, यहाँ पे शामिल कर लिया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए आपको यहाँ पे जो है वो एयर कुशन व्हीकल्स देखने को मिलेंगे, है ना। टोटल 6 यहाँ पे जो है व्हीकल है, जिसमें से पहला यहाँ पे जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड को दे दिया गया है जून 2026 में। तो इनको किसके द्वारा यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, तो वैसे तो बच्चों का आंसर जो आ रहा है वो सही आ रहा है ना, जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं। क्या आंसर करेंगे हम लोग यहाँ पे, चोगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो सी बिल्कुल यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। आंसर गलत कैसे दिया आप सब लोगों ने, मुझे ये बताओ पहले, सबसे पहले। मतलब गलत करने का भी तो एक दायरा होता है ना, कि हाँ मैम हमने इसलिए गलत किया, सबने गलत किया, बताओ कैसी बातें कर दी, मतलब इतना करने के बाद भी सब लोगों ने गलत दिया है। हाउ क्यूट। खैर आगे चले। आगे बढ़े। चलिए, सो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, चोगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो सी बिल्कुल एकदम यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जून 2026 में अनुमोदन पत्र प्राप्त होने के बाद लिवरपूल विश्वविद्यालय भारत के किस शहर में अपना शाखा परिसर स्थापित करने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जून 2026,
ठीक है। तो अगर हम जून 2026 की बात करते हैं तो जून 2026 तक अनुमोदन पत्र प्राप्त होने के बाद लिवरपूल यूनिवर्सिटी ये भारत के किस शहर में अपना एक कैंपस है जो कि स्थापित करने जा रहा है। तो जल्द ही आप लोगों को लिवरपूल का जो कैंपस है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा। सो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, लिवरपूल है कहाँ का, तो यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगा। अगर हम लिवरपूल की बात करेंगे तो कहाँ का होगा मैम ये, तो ये एक यूके बेस्ड क्या हो जाएगा, यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगा। तो जून 2026 में अनुमोदन पत्र प्राप्त होने के बाद लिवरपूल विश्वविद्यालय भारत के किस शहर में अपना शाखा परिसर स्थापित करने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन आपका बी का मतलब यहाँ पे बेंगलुरु। क्या आंसर बनेगा यहाँ पे, बी का मतलब यहाँ पे बन जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भूमि बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत प्रणाली में संयोजित करने के लिए जून 2026 में कौन सा अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे जो लैंड पोर्ट्स होते हैं उनके संचालन के लिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम हमें यहाँ पे बताना है। पेड बैच वाले बच्चों के मैसेजेस आते रहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता इतनी बार बताने के बाद भी बच्चे चीजों को समझते क्यों नहीं है। दिक्कत यह है कि ज्यादा कंटेंट दो तो उनके साथ परेशानी है, कम कंटेंट दो तो उनके साथ परेशानी है। इस समय उनके साथ सबसे बड़ी परेशानी ये बनी हुई है कि 1 घंटे में कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। वही होता है कि आप किसी के भले के लिए कोई काम करते हो बट वो चीज बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती है समटाइम्स आपके ऊपर, है ना। ये कंटिन्यू बस पूरा टाइम टैं 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 मैसेज करते रहेंगे सारा टाइम। चलो तो जरा ध्यान दो, अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च जो है वो किया गया लैंड पोर्ट्स के संचालन के लिए। तो कौन सा वाला हो जाएगा, बिल्कुल मैम यहाँ पे LPMS। क्या बोलेंगे, LPMS का मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 12वें संस्करण के मुख्य राष्ट्रीय समारोह की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया। तो ये तो मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है कि 21 जून को इस बार जो हमने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया है ये कौन सा वाला मनाया है मैम, 12th वाला। क्योंकि पहली बार हमने कब मनाया था, तो 2015 में हमने पहली बार मनाया था। तो इस बार जो 21 जून 2026 को हमने योगा दिवस मनाया है, इसका जो मेन फंक्शन है या इसका जो मेन कार्यक्रम है ये आपको कहाँ पर देखने को मिला, तो मैंने आपको बताया था ना कोलकाता। कहाँ पे देखने को मिला, कोलकाता वेस्ट बंगाल। यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी बिल्कुल ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे को उजागर करने वाली रेत की मूर्ति के लिए रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप जीतने वाले पहले भारतीय यहाँ पे कौन बने हैं। 2027 का जो हमारा सेंसस है 2027 का जो हमारा यहाँ पे सेंसस रहेगा, उस सेंसस के जो सेंसस कमिश्नर है इनका नाम क्या हो जाएगा। तो 2027 का जो सेंसस है उसके जो सेंसस कमिश्नर ब्रांड एम्बेसडर, सेंसस कमिश्नर नहीं ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इनका नाम हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। कौन होंगे यहाँ पे, सुदर्शन पटनायक। और ये बिलोंग करते हैं उड़ीसा से। और इन्हीं ने क्या जीता है यहाँ पे, रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप इन्होंने जीता है, सुदर्शन पटनायक। यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी बिल्कुल एकदम ठीक है, सुदर्शन पटनायक। अगला क्वेश्चन है कि जून 2026 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर भारत के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का नवीनतम मेंबर बना है। अब आप ये देखो यहाँ पे जून 2026 की बात हो रही है, जून 2026 IBA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की अगर हम बात करते हैं, IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA को किसने ज्वाइन किया है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका। तो आपको पता होना चाहिए कि मैम रिसेंटली इसको किसने ज्वाइन किया है IBCA को, तो किसने ज्वाइन किया है, सऊदी अरब ने या बांग्लादेश ने। अच्छा बांग्लादेश ने ज्वाइन किया है, चलिए सो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, बिल्कुल बांग्लादेश ने इसको रिसेंटली क्या किया है, ज्वाइन किया है। यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करते हैं तो बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो मैम
प्रोटेक्शन देने वाले हैं। सो आंसर क्या बनेगा, आईबीसीएम में बिल्लियों की कितनी प्रजातियां हैं, 7 बड़ी बिल्ली की प्रजातियों को यहाँ पे शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, जून 2026 में भारतीय नौसेना द्वारा बिना फटे मिसाइल वारहेड को निकालने के लिए मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले किस मर्चेंट टैंकर पर उच्च जोखिम वाला रिकवरी ऑपरेशन यहाँ पे चलाया गया था। अच्छा, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान देना, क्वेश्चन हमसे जो कह रहा है, एक बार पहले लैंग्वेज समझो, उसके बाद ही आप इसका क्या करना, आंसर करना। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है या जिनको लाइक करने में शर्म आ रही है या दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा सा लाइक कर देना। तुम्हारे बिना कहे तुम्हें मैंने देखो पूरा करंट अफेयर करा दिया, जनवरी से लेकर के जून तक का, और तुम्हें पता भी नहीं चला। समझ आया? चलो, सो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो एमटी ओलंपिक लाइफ। बात है कहां पर, तो कोच्चि, 11 जून 2026 की। कब की बात है यहाँ पे, 11 जून 2026 की, 11 जून 2026 की। सो करेक्ट आंसर क्या बन गया हमारा यहाँ पे, तो आंसर क्या बनेगा, एमटी कोच्चि एक्सप्लोरर है या एमटी ओलंपिक लाइफ है। सो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, एमटी ओलंपिक लाइफ, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी बिल्कुल एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जून 2026 में आयोजित पहले भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे देखो, ये इसका इनॉग्रल इवेंट था। इनॉग्रल का मतलब क्या बन जाएगा, पहला इवेंट था। और मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले से क्वेश्चन बनता है तो पहला हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जरा ध्यान रखेंगे कि जून 2026 में आयोजित पहले भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो नीरज चोपड़ा है, पारुल चौधरी है, पीटी उषा है, या फिर अगर हम बात करेंगे मनसुख मंडाविया। लाइफ टाइम का मतलब होता है जब आपने पूरा टाइम या पूरा जीवन किसको दे दिया, तो स्पोर्ट्स को दे दिया, ठीक है ना। तो पूरा जीवन जब आपने स्पोर्ट्स को दे दिया, तो आंसर यहाँ पे जो हमारा बनेगा क्या बने, देखो वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ एथलीट है वो किसको चुना गया है, नीरज चोपड़ा को, ठीक है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एथलीट की अगर हम बात करते हैं, या एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एथलीट, ये किसको चुना गया, नीरज चोपड़ा को। मेल की हम बात कर रहे हैं। और सेम चीज अगर हम फीमेल की बात करेंगे, सेम, तो फीमेल में यहाँ पे किसको चुना गया है, तो क्या बोलेंगे मैम, यहाँ पे पारुल चौधरी। बट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बिल्कुल क्या बोलेंगे हम सारे के सारे, पीटी उषा। और बाकी ये जितने भी अवार्ड्स आपने देखे हैं, इन सारे अवार्ड्स को दिया किसने है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना कि ये जो अवार्ड्स वितरित किए गए हैं या ये जो पुरस्कार वितरित किए गए हैं, इनको दिया किसने है, तो मनसुख मंडाविया ने ये वाले अवार्ड्स जो हैं वो क्या किए हैं, दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि जून 2026 में आयोजित पहले भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पीटी उषा जी को दिया गया, और इन्हीं अवार्ड्स में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एथलीट नीरज चोपड़ा जी को चुना गया, और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फीमेल एथलीट की बात करेंगे तो पारुल चौधरी जी को चुना गया। और ये तीनों अवार्ड्स किसने दिए हैं, तो मनसुख मंडाविया जी के द्वारा ये तीनों अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय रूपरेखा समझौते के अनुसार लेबनानी क्षेत्र से इजराइल रक्षा बल का क्रमिक वापसी के लिए प्राथमिक शर्तें क्या है। तो यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा, एक तो रशिया, दूसरा यूक्रेन, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो लेबनान और इजराइल, ये भयंकर क्या रहे थे मैम, न्यूज में रहे थे। ईरान भी हालांकि इसमें शामिल है, यूएसए भी शामिल है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लेबनान और इजराइल की, ठीक है। किसकी, लेबनान और इजराइल की। तो क्या बोलेंगे कि जून 2026 में हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय रूपरेखा समझौते के अनुसार लेबनानी क्षेत्र से इजराइल रक्षा बल IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स की क्रमिक वापसी के लिए प्राथमिक शर्तें क्या होगी, तो गैर राज्य सशस्त्र समूहों का सत्यापित निरस्तीकरण और संबंधित बुनियादी ढांचे को यहाँ पे क्या करना, नष्ट करना। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 15 जून 2026 को पटना हाईकोर्ट के 7 नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद की शपथ यहाँ पे किसने दिलाई है। तो पटना हाईकोर्ट को जो है वो न्यायाधीश मिले हैं 15 जून 2026 को, मतलब पटना हाईकोर्ट को 7 नए जज यहाँ पे जो है वो मिले हैं। उन 7 जो जज हैं इनको शपथ जो है वो किसने दिलाई है, सिंपल सी बात है, 15 जून 2026 को इन्होंने शपथ ली है। चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, बड़ा मजा आएगा,
चलो, तो अगर हम बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, या वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इनका नाम क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। चलो, 3 स्थायी जज हैं और 4 यहाँ पे जो है वो अतिरिक्त हैं। तो मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे कौन हो जाती हैं? जस्टिस मीनाक्षी मदन राय। सो आंसर क्या बनेगा? जस्टिस मीनाक्षी मदन राय, ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जून 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 12वीं भारत EU मानवाधिकार वार्ता के दौरान भारत ने निम्नलिखित में से किसे एक विशिष्ट सार्वभौमिक, अविच्छेद्य और मौलिक मानवाधिकार के रूप में जो है वो दोहराया है? मतलब अगर हम बात करते हैं तो 12th वाला जो भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो मानवाधिकार वार्ता हुई है उसमें भारत ने बोला है कि भाई देखो ऐसा है कि हम इसी फंडामेंटल राइट को वापस क्या कर रहे हैं? दोहरा रहे हैं। सो कौन सा वाला होगा? 24 जून 2026 की बात है, इसका मतलब ये तो अभी की बात है ना? 24 जून 2026 की बात है, 24th ऑफ जून 2026। यहाँ पे सबसे पहले तो एडिशन आप लोग प्लीज याद रखना। अगर हम बात करते हैं 12th वाला इंडिया यूरोपीय यूनियन ह्यूमन राइट डायलॉग, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो मैम देश की राजधानी दिल्ली में। कब किया गया? जून 2026 में। तो इंडिया ने क्या बोला? इंडिया ने बोला राइट टू डेवलपमेंट, यानी कि सबके पास क्या है? विकास का अधिकार है। क्या बोला यहाँ पे? राइट टू डेवलपमेंट। मैं फिर अपने शब्दों को रिपीट करूंगी, आप सब प्लीज ध्यान रखना कि 12th वाला इंडिया यूरोपीय यूनियन ह्यूमन राइट डायलॉग ये कहाँ पर आयोजित किया गया? दिल्ली में। कब आयोजित किया गया? जून 2026। जून 2026 में भी अगर पूरी डेट आपसे जानना चाहेगा तो 24 जून 2026 आप यहाँ पे क्या रखना? आप यहाँ पे याद रखना। और किसकी बात करी गई है? तो राइट टू डेवलपमेंट की बात करी गई है। जितने बच्चे यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि मैम जून का करंट अफेयर आएगा क्या, मैं तो तुम्हें ये कह रही हूँ शर्त लगा लो, जुलाई का भी करंट अफेयर मिलेगा। जुलाई 2026 का करंट अफेयर भी तुम्हें मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारा पेपर नवंबर में स्टार्ट हुआ था तो उसमें अक्टूबर का करंट अफेयर भर भर के पूछा गया था, भयंकर तरीके से, खतरनाक तरीके से। तो अपने मन में ये कतई भ्रम ना पालें कि अगर हमारा पेपर अगस्त में है तो क्या जून जुलाई का करंट अफेयर आएगा? बिल्कुल आएगा। तुमने ये नहीं देखा रेलवे किस चीज को फॉलो करता है? रेलवे लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर पूछता है आपसे, लास्ट 4 मंथ का। अगर पिछले बार वाले पैटर्न को फॉलो करेगा तो यही चीज आपको देखने को मिलेगी, लास्ट 4 मंथ। मैं 6 मंथ के पास भी नहीं जा रही, बहुत ज्यादा करीब। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कि वो कौन से वाले पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, और अगर लास्ट टाइम जैसी चीजें अगर फॉलो होती हैं तो सेम वही कंडीशन बनेगी आप लोगों की। ठीक है, तो कोशिश हमें यही करना है जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा चीजों को यहाँ पे अपन क्या करेंगे? कवर करेंगे। पर अपन तो जनवरी से लेकर आए हैं ना। चलो, लास्ट मंडे से मैंने आप लोगों को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई नहीं, जून तक का करंट अफेयर आज मैंने आपको कवर करा दिया है। तो लास्ट मेरी 10 बजे जितनी भी क्लास हुई है उनमें मंथली करंट अफेयर कराया है मैंने। हाफ वैसे बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने इस चीज को पकड़ लिया था। चलो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जून 2026 में किस भारतीय क्रिकेटर ने लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो केवल 11 गेंदों में इस मील के पत्थर तक पहुंच चुका? भाई साहब देख रहे हो तुम, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहा है। क्या बोलोगे तुम सारे के सारे? बताओ बताओ बताओ। 4-4-4, 6-6-6, 4-4-6-6 का क्रम यहाँ पे जो है वो बनाया। सिर्फ दे चौके दे छक्के, दे चौके दे छक्के। चलो, इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच में जो फाइनल हुआ था, किस किस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? तो टीम इंडिया ए और श्रीलंका ए, है ना? इंडिया ए, टीम इंडिया ए, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं श्रीलंका ए के बीच में, श्रीलंका ए के बीच में।
सो आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, वैभव सूर्यवंशी, दे चौका दे छक्का। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी बिल्कुल यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जून 2026 में शुरू करी गई भारत यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी किन दो शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। इसको भी थोड़ा सा क्या कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। डन है, चलो। तो जून 2026 में शुरू करी गई भारत यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी किन दो शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों ने जो है वो संयुक्त रूप से यहाँ पे क्या करी है, संयुक्त रूप से जो है मतलब स्टार्ट करी है। सो आंसर क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे, बिल्कुल ISM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी बिल्कुल यहाँ पे हमारा ठीक आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो जून 2026 में शुरू करी गई भारत यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी, कौन से दो हैं यहाँ पे शैक्षणिक संस्थान, यानी कौन से दो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने संयुक्त रूप से इस पहल को स्टार्ट किया, ISM धनबाद और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 के रन ऑफ चुनाव में कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, यानी कोलंबिया को यहाँ पे नए राष्ट्रपति मिले हैं। जरा बताएं कि जून 2026 में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। हाँ जी, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति यहाँ पे कौन बने हैं, तो क्या बोलेंगे, अबेलार्डो डी ला एस्प्रियला, ये व्यक्ति का ही नाम है। ठीक है, और एक ही व्यक्ति का नाम है। सो नाम यहाँ पे क्या बन जाएगा, अबेलार्डो डी ला एस्प्रियला, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में आइसलैंड में आयोजित पहले भारतीय आम प्रोत्साहन कार्यक्रमों के दौरान भारतीय आम की किन चार, ये तो रिपीट हो चुका है क्वेश्चन आज ही के सेशन में, दशहरी है, चौसा है, इसके अलावा लंगड़ा और प्लस अगर हम बात करते हैं केसर। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत में सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए समय पर स्वास्थ्य जांच और विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करने के 10 वर्ष पूरे होने पर किस सरकारी पहल को यहाँ पे मनाया, मतलब वो कौन सा इनिशिएटिव है जिसको 10 साल हो चुके हैं जून 2026 में, या कौन सी सरकारी पहल है जिसने 10 साल यहाँ पे क्या कर लिया, जिसने 10 साल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, तो कौन सी वाली सरकारी पहल यहाँ पे होगी। 2016 से लेकर के 2026, बात है 9 जून 2016 के, जब इसे स्टार्ट किया गया था, 9 जून 2016। तो 9 जून 2016 से लेकर के अगर हम 9 जून 2026 की बात करेंगे तो कितना समय हो चुका, तो मैम हो चुका ना 10 साल। कितने साल हो चुके, 10 साल। तो कौन सी योजना है जिसने जून 2026 में 10 साल यहाँ पे पूरे कर लिए, तो क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी बिल्कुल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जून 2026 में फीफा विश्व कप के इतिहास में मैच की शुरुआत करने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन बने। ऐसा आपको पता है ना कि इनका जो संबंध होगा वो इंडियन ओरिजिन से होगा, यानी कि ये भारतीय मूल के हैं, तो इनका नाम जरा बताना। फीफा विश्व कप के इतिहास में मैच की शुरुआत करने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी यहाँ पे जो बन चुके हैं वो कौन बन चुके हैं। देखो इंडिया तो नहीं पहुंचा फीफा में, लेकिन ये भारतीय मूल के हैं, यानी इंडियन ओरिजिन के हैं, और इनका जो नाम होगा वो यहाँ पे क्या बनेगा मैम, बिल्कुल सरप्रीत सिंह, है ना। क्या आंसर बनेगा सभी लोगों का, आंसर सब गलत दे रहे हैं भैया, ऐसा क्यों बताओ, इतनी बार कराने के बाद आप क्वेश्चन का आंसर गलत दोगे। देखो ये तो मैंने नहीं सोचा था, और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बच्चे गलत देंगे, ये तो मैंने और भी नहीं सोचा था। सो आंसर हम सबका यहाँ पे क्या बन जाएगा मैम, सरप्रीत सिंह, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, सरप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 1 जून 2026 को MSME सहयोग के लिए भारत दक्षिण अफ्रीका बैठक ये कहाँ पर आयोजित हुई। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या बना, सबसे पहले तो हम बात करेंगे MSME कोऑपरेशन, है ना। तो ये कि कहाँ पर आपको ये जो मीटिंग है वो किस किस के बीच में देखने को मिलेगी, तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में MSME कोऑपरेशन 1 जून 2026। यहाँ पे आपसे क्या जानना चाहता है, वेन्यू जानना चाहता है कि इसका वेन्यू आप बताने का प्रयास करें, तो क्या बोलेंगे मैम, 1 जून 2026 देश की राजधानी दिल्ली, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो सी बिल्कुल एकदम हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, देश की राजधानी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर है, जून 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू करी गई नई ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी परियोजना में संक्षिप्त नाम है गंगा। अब ये जो गंगा है इसका फुल फॉर्म क्या है, हालांकि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जब हम गंगा की बात करेंगे GANGA गंगा, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा ये एक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो कि यूपी की सरकार लाई है।
अपने रूरल एरिया में लोगों तक बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, है ना, लोगों तक क्या पहुंचाया जाए, तो लोगों तक बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करी जाए। सो क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो ए बिल्कुल ठीक आंसर बनेगा। गंगा का फुल फॉर्म क्या होगा, गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में इंडिया एआई मिशन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। किसी ना किसी शिफ्ट में तुम्हें ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करना, ठीक है। तो जून 2026 में इंडिया एआई मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इनका नाम यहाँ पे क्या बन जाएगा, किसी, अच्छा आंसर भी आ चुका है मेरे से पहले, चलो सौरभ विजय जी बिल्कुल एकदम यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, सौरभ विजय, यानी ऑप्शन की बात करते हैं बी बिल्कुल एकदम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जून 2026 में तपन डेका के बाद आईबी के अगले डायरेक्टर कौन बने। इसका आंसर आप होमवर्क में कर देना, कल से नंबर ऑफ क्वेश्चन आप 50 करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे जो है वो कल से कवर करेंगे, आज सिर्फ 45 क्वेश्चन थे। ये जो क्वेश्चन आपको कराए हैं इसकी पीडीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पीडीएफ आपको मिलेगी करंट अफेयर्स बाय रिया मैम, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट है, तो उस वाले टेलीग्राम ग्रुप को आप क्या कर लेना, आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। करंट अफेयर्स बाय रिया मैम या रिया मैम टेक्स्टबुक के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है ना। ये आप लोगों का क्रैश कोर्स है, अगर आपको लगता है पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं, चीजों को कवर कर सकते हैं, तो आपको शानदार पीडीएफ के लिए, मतलब जितने भी लेक्चर्स हुए मेरे करंट अफेयर के, उसके लिए आप एक्सप्रेस बैच में एनरोल कर सकते हैं। कूपन कोड आप रिया लगा देना, जैसे ही रिया लगाओगे ये बैच आपको मिल जाएगा मात्र 149 रुपीज में। इस बैच का जो लिंक है वो आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब जहां पर मेरी क्लास जो चल रही है, आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे जाएगा आरआरबी ग्रुप डी एक्सप्रेस क्रैश कोर्स। और अगर आपको लगता है कि मैम मुझे क्रैश कोर्स में एनरोल नहीं करना, मैं तो सुपरफास्ट लाइव में एनरोल करना चाहता हूँ ताकि मुझे रेलवे के साथ साथ बाकी एग्जाम्स के भी एक्सेस मिले, तो उसके लिए ये है अपना सुपरफास्ट लाइव। आप लिंक को ओपन करना, आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन खुल के आ जाएगी। अगर आपको 1 मंथ के लिए एनरोल करना है तो आप 1 मंथ के लिए एनरोल कर सकते हो, इतना जो प्राइस है वो पे नहीं करना। अप्लाई कूपन का ऑप्शन होता है आपके पास, कूपन कोड लगा देना आप लोग रिया, RIYA रिया। जैसे ही आपने रिया लगाया तो इसका जो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 मंथ में आपको 249 रुपीज पे करने पड़ेंगे और 3 मंथ के लिए आपको 529 रुपीज यहाँ पे करने पड़ेंगे। होप सो आप सबको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये आप लोगों के रनिंग बैचेस हैं, सुपरफास्ट लाइव में ये सारे बैचेस आपको मिलते हैं, क्योंकि सुपरफास्ट लाइव आपको एक्सेस देता है 375 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स का, ठीक है। तो ये सारे बैचेस हैं जो कि अपने रनिंग है, मतलब अगर आप इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी करो तो आप सुपरफास्ट लाइव में एनरोल कर सकते हो। मैं आपसे फिर कहूंगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू सो मच।